हेलो ऑल क्यूरियस सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। आपके लिए आज एक शानदार वैकेंसी, शानदार इंफॉर्मेशन, शानदार सा नोटिफिकेशन रहने वाला है किरोसा एकेडमी की तरफ से। और बहुत ही आभार है आर्मी को, इंडियन आर्मी के लिए। इंडियन आर्मी की तरफ से आपके लिए रिक्वायरमेंट आई है। जो भी बंदे, जो भी दोस्त, जो भी मित्र, जो भी साथी 12th में बायो से पास आउट हो रखा है, उनके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है सर जी? क्या खुशखबरी है? तो उनके लिए थोड़ा सा सब्र कीजिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को इस कदर देखिए कि अपने को क्या मिल गया है। आज जो रास्ता है अपन चाहते हैं सक्सेस का, वो मिलने वाला है आपको आज। तो देखिए किस प्रकार से क्या रहने वाला है, किस स्टेप में अपन आगे बढ़ेंगे, क्या क्या होता है इस एग्जाम में, क्या क्या आता है और किस प्रकार से जो आर्मी है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, उस सब का अपन विवरण इस क्लास में, इस सेशन में देखने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा एंड तक। आपकी जिंदगी की राह में जो एक बड़ा सफलता का जो आपका कांटा अड़ रहा है, क्या पता वो इससे निकल जाए। तो देखिए जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और एंड तक बने रहिए। बात कर रहे हैं सर जी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 2026 की वैकेंसी होती है जो हर साल आती है आपके आर्मी में। पिछली साल भी आई थी, इस साल भी आएगी। ये तो सेंट्रल की वैकेंसी है तो हर साल आती है। सर जी अग्निवीर को क्या कर दिया गया है, आर्मी को अग्निवीर में कर दिया गया है, कन्वर्ट करके उसको 4 साल के लिए रखा गया है। लेकिन हमारा सपना है, हमारा अंदर जज्बा है, जोश है कि हम जाए आर्मी में और पूरी लाइफ उसको क्या दे दे, अपनी लाइफ को उसके लिए डेडिकेट कर दे। तो बिल्कुल ये आपके लिए मौका रहने वाला है, क्योंकि जो आर्मी अन्य की भर्ती होती है, जो वैकेंसी होती है, वो आपकी परमानेंट है। जी बिल्कुल परमानेंट होती है ये भर्ती। तो संभल जाइए और अभी से मौका है आपके पास, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए तो सर जी वैकेंसी जो है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की 2026 के, इसके अंदर आपको क्या देखना है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और इसमें फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे। मेन चीज तो वही है सर जी, फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे। कई सारों का कंफ्यूजन रहता है कि सर जी जब से फॉर्म स्टार्ट होंगे तभी से पढ़ना शुरू करेंगे। अरे सर जी लोग 2-2 साल 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। मात्र एक एआरओ से कितने 50 से 100 के बीच में आप पास होते हैं। जो आपका एआरओ होता है ना, एआरओ जेडआरओ बहुत सारे होते हैं, जेडआरओ एआरओ से भी बड़ा होता है, लेकिन एआरओ होता है जिसमें मात्र और मात्र 50 से 100 नर्सिंग स्टाफ ही पास हो पाते हैं पेपर में। इसकी मेरिट रहती है आपके 45 से 50 के बीच में। कितनी रहती है? 45 से 50 के बीच में। बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है इसका। तो देखते हैं इसके बारे में पूरी ऑफिशियल अपडेट कब तक आएगी वो भी बता देंगे आपको। चलिए तो शुरुआत करते हैं। किस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, पोस्ट क्या रहने वाली है सर जी? तो पोस्ट का नाम है आपके नर्सिंग सहायक, नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी के अंदर। किसके अंदर है सर जी? आर्मी के अंदर। सपना है सर जी हमारा आर्मी में जाएंगे, आर्मी में, ठीक है ना। इसकी अधिसूचना जारी होने की संभावना कब तक है सर जी? आपके मार्च 2026, जो पिछली वैकेंसी थी वो भी मार्च 2025 के अंतर्गत आई थी। अगली भी कब तक देखने को मिल सकती है? तो मार्च 2026 के आसपास ये देखने को मिल सकती है। वहीं सर जी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा, क्या हम पढ़ के आए, क्या हम करके आए, ताकि हमारा इसमें क्या हो जाए, सक्सेसफुली पास हो जाए। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10+2 इंटरमीडिएट इन साइंस स्ट्रीम। आपको साइंस स्ट्रीम में होना जरूरी है। किसमें होना जरूरी है भाई? साइंस स्ट्रीम में। उसके साथ और क्या दे रहा है, मिनिमम 50% रिक्वायर्ड है। किसके अंदर? इंग्लिश के अंदर भी होना चाहिए। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आपको फिर भी बता देता हूँ। उम्मीदवार ने विज्ञान वर्ग से 10+2 यानी 12वीं उत्तीर्ण किया हो न्यूनतम 50% अंक के साथ, तो वो इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या जानकारी है। एज लिमिट कितनी होगी सर जी? क्या पता हम ओवर एज हो गए हैं। तो इसकी एज होती है 17.5 से लेके आपके कहाँ तक, 23 साल तक। 17.5 से लेकर जो 23 साल का युवा, जोशीला युवा होता है, सोल्जर्स होता है, उसके लिए होती है भाई ये वैकेंसी। कब तक सर जी? आपके 17.5 से 23 साल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। नॉर्मली जब आप आर्मी जीडी की तैयारी करते हो तो उसकी होती है 17.5 से 21 साल। 3 साढ़े 3 साल आपको उसके अंदर 3-4 भर्तियां देखने को मिलती है। लेकिन जो नर्सिंग असिस्टेंट है वो परमानेंट है और इसमें कई सारे मौके आपको मिलते हैं। मौकों को बुनाना पड़ेगा, गंवाना नहीं है। बहुत ही शानदार मौका रहने वाला है। चलिए डेट ऑफ बर्थ जिसकी क्या रेंज रहने वाली है, जो कहां से कहां तक, 1 अक्टूबर 2002 से स्टार्ट और 1 अप्रैल 2008 के बीच जिन जिन की डेट रहने वाली है 2026 में, वो फॉर्म फिल कर सकता है। कौन कौन है? 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2008 तक जो भी युवा है, जिसकी भी इसके अंदर बर्थ डेट आती है, तो वो इसके अंदर एप्लीकेबल है। न्यूनतम आयु कितनी होती है? 17.5 और अधिकतम 23 साल। नेक्स्ट देखते हैं सर जी हाइट क्या रहने वाली है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, क्या इसमें करना पड़ता है, चेस्ट हाइट वगैरह वो भी बता दीजिए। तो आपके नॉर्मली जो इलाके होते हैं इंडिया के, उनसे ली जाती है आपके 170 सेंटीमीटर हाइट। कितनी ली जाती है? 170। लेकिन अगर आप कहीं पहाड़ी से हो, नेपाल की साइड, हिमाचल प्रदेश की तरफ से, तो आपको कितनी उसमें छूट मिलती है। तो कितनी मिलती है सर जी? 7 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। तो आप तकरीबन 162 के आसपास होंगे तो भी आपको वहां पे पास करवा दिया जाएगा।
वहीं हरियाणा यानी कि जो बाकी का भारत है उसमें आपको 170 के समथिंग देखने को मिलती है। चेस्ट कितनी होनी चाहिए सर जी? चेस्ट आपकी होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर, उसके साथ 5 सेंटीमीटर आप उसको फुलाना है। नॉर्मली चाहिए 77, उसके बाद आपको 5 फुलाना है, 5 सेंटीमीटर फुला सकते हो तो ही आप पास हो सकते हो। 5 सेंटीमीटर से कम हो गए तो वहां पे आपको फेल कर दिया जाएगा। घबराना नहीं है, चेस्ट तो बन जाएगी, है ना भाई। चल, विथ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, 5 सेंटीमीटर इसको फुलाना है और उसके साथ साथ क्या करना है भाई, बस यही है। उसके साथ फिर रेस होगी आपके और आपको क्या कर दिया जाएगा, फाइनल मेरिट के लिए घोषित कर दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या होती है? चयन प्रक्रिया चार चरणों में होती है। कितनी होती है? सिलेक्शन इज कंडक्ट इन 4 स्टेज। 4 स्टेज, 4 चरणों में आपके जो सिलेक्शन है, अगर आपने चारों चरण पास किए हैं तो आप एक होनहार सिपाही बन जाएंगे किरोसा एकेडमी की तरफ से नर्सिंग असिस्टेंट में, है ना भाई। तो बता दीजिए सर जी चारों चरण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। स्टेज 1 रहता है सर जी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल, सबसे पहला पड़ाव रहता है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन। बढ़िया पढ़ोगे, बढ़िया करोगे तो पेपर भी पास हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है ना भाई। चल, सिलेक्शन स्टार्ट विद एन ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, आपका सिलेक्शन इससे शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको स्टेज 2 में क्या करना है? स्टेज 2 में आपको फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपने सीईई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो आपने पास किया है, उसके बाद आपको कहाँ बुलाया जाएगा? फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कहाँ बुलाया जाएगा सर जी? फिजिकल के लिए। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द ऑनलाइन एग्जाम आर कॉल्ड फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। जिसने ये वाला एग्जाम पास किया वो ही आगे यहाँ आ पाएगा, है ना भैया। अब सर जी मैंने तो पास ही नहीं किया, मैं वेट कर रहा हूँ रनिंग का, मेरी रनिंग तो बहुत बढ़िया है, मैं तो रनिंग 5:40 में ऐसे ही निकाल लेता हूँ। तो सर जी काम नहीं चलने वाला। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो पास करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए जो आपने सपने देखे हैं उनको साकार करना पड़ेगा। बिल्कुल। नेक्स्ट और तीसरा चरण मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में बहुत सारे दोस्त बाहर होते हैं, कुछ चाहते हैं कि मैं रिश्वत देके कुछ ऐसा करके आर्मी में पास हो जाऊं, तो वो आपका गलत हो जाएगा आपके साथ। अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, मतलब बीएसएफ में शायद हुआ था ऐसा, किसी ने रिश्वत ले ली और उस जो लड़की थी उसको बोल दिया गया कि आप बीएसएफ में सेलेक्टेड हो। उस लड़की ने गाँव में बहुत शानदार क्या निकाली थी, यात्रा निकाली थी, लेकिन जब लिस्ट आई, मेरिट लिस्ट आई, उस लड़की का कहीं अता पता ही नहीं। तो ऐसे इनसे सावधान रहिए, बढ़िया तैयारी कीजिए, अपने ऊपर मेहनत पे भरोसा कीजिए और मेहनत कीजिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। बिल्कुल। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तीसरे चरण में। इसमें कौन आएगा सर जी? जो फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर दिया है, ऑनलाइन टेस्ट पर क्वालिफाई कर दिया, वो यहाँ पे आएगा। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट अंडरगो ए मेडिकल एग्जामिनेशन। शारीरिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा की जाती है। मेडिकल में क्या क्या होगा सर जी? मेडिकल में चेक होगा अगर आपके कान में कोई पॉइंट नहीं है, नाक में कोई पॉइंट नहीं है, आंख में कोई पॉइंट नहीं है, घुटने, नी होगी, एल्बो होगा, हाथ होंगे, हाथ चेक होंगे, सब कुछ वो जानकारी आर्मी के हिसाब से होने वाली। उसके बाद आपके फोर्थ, अगर आप इन तीनों में पास हो, तीनों चरण में आपने पास कर लिया, लेकिन अब देखो इसमें फाइनल मेरिट में भी आउट होते हैं। सर जी मेरे तो 45 ही बने, क्या पता मेरिट 46 पे चली जाए। मैंने 45 क्वेश्चन किए, पास हो गया, उसके बाद मैंने क्या कर लिया, फिजिकल पास कर लिया, उसमें नॉर्मल हुआ मेरा, हुआ ही नहीं, 48 का ही पास हुआ। फिजिकल भी 2-3 प्रकार के होते हैं, 60 नंबर का, एक्सीलेंट वाला, गुड वाला, 48 वाला, बिल्कुल उस प्रकार से। तो सर जी मैंने 48 वाला किया, 45 क्वेश्चन किए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है क्योंकि मेरिट में नंबर नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल। तो आपका फाइनल क्या करना है? फाइनल मेरिट का इंतजार करना होता है जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर ऑल स्टेज। इन सब के जो विवरण है, सब की जानकारी है, सब के जो नंबर है, वो आपको मिलने वाले हैं कहाँ पर? फाइनल मेरिट में। और जब फाइनल मेरिट में नाम आता है ना सर जी, जो खुशी होती है ना, वो अलग ही है। बिल्कुल। चलिए सर जी और भी कोई जानकारी है तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपन देख ले। तो लास्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी आपके मार्च 2025 में। कब आई थी? 11 मार्च को। वहीं आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की तिथि कौन सी थी भाई? 11 मार्च। उसके बाद आप देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन वही है, 11-12 मार्च 2025 से अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन की अवधि आ गई थी, अवधि वही थी। उसके बाद एग्जाम डेट कब हुई थी? तो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया आपका 8 जुलाई 2025। कब करवाया गया? 8 जुलाई। यानी कि मार्च में फॉर्म फिल हुए अप्रैल तक, और अप्रैल से मई, जून और जुलाई, 2 से 2.5 महीने आपके पास उस समय रहते हैं, यानी कि बहुत कम समय रहता है तब। लेकिन आपको प्रिपेयर अभी से करना है, जनवरी से ही आपको प्रिपेयर करना है। किरोसा एकेडमी आपके लिए शानदार लेके आएगा, बैच लेके आएगा, जिसमें आपको 1 जनवरी से क्लासें मिलने लग जाएगी, प्रिपरेशन होने लग जाएगी। जो बच्चा सजग होगा, जो अपने सपनों को साकार करना चाहेगा, वो तो जुड़ जाएगा। और जिसे लगता है कि नहीं हम तो किसी और के लायक हैं, तो बिल्कुल अभी आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चल, वेतन क्या रहने वाला है सर जी? हमारी सैलरी क्या रहने वाली है? हम तो उसी के लिए जा रहे हैं।
जी हम जज्बे के लिए जा रहे हैं आर्मी में, लेकिन यहाँ पे वेतन आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, लेकिन बेसिक ज़्यादा ही है। 21,700 रुपये आपका वेतन है। उसके बाद आपको अलाउंस मिलते हैं कई कई जगह पर, जैसे आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हो या नक्सलवादी क्षेत्रों में जाते हो तो वहाँ पे आपको अलाउंस मिलता है। अलाउंस का मतलब है कि हानिकारक क्षेत्रों में आपने लिया है, ड्यूटी ली है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वेतन मिलने का चांसेस रहने वाला है। अप्रोक्सीमेटली आपके हैंड में कितना आएगा सर जी, जो अलाउंस हो जाएगा इंक्लूड होने के बाद में, तो आपके हाथ में आएगा सर जी 35,000 से 45,000। सैलरी बेसिक ही है, लेकिन अगर बढ़िया अलाउंस मिला, बढ़िया क्या मिली, बटालियन मिली आपको, तो क्या मिल जाएगा आपको, सैलरी आपके इन हैंड 35 से 45,000 के आसपास शुरुआत में ही मिल जाएगी। मूल वेतन 21,700 रुपए है, लेकिन अलाउंस को जोड़ के आपके कितने बढ़ा दिया गया, 35 से 45,000 तक बढ़ा दिया गया है। सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सर जी इसके लिए, तो इसके लिए कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। मैथमेटिक्स से आते हैं आपके 5 क्वेश्चन। कितने आते हैं सर जी, मात्र 5 क्वेश्चन आते हैं। किससे, मैथमेटिक्स से। इसमें क्या क्या रहने वाला है, एलजेब्रा, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, वो सारे जो रीजनिंग के भी होते हैं इनमें मिश्रण, और क्या होता है, मैथ के भी होते हैं। रीजनिंग के कम बनते हैं लेकिन मैथ के ज्यादा बनते हैं, मैथ के टॉपिक्स। तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैथ के रहने वाले हैं। उसके बाद आता है सर जी फिजिक्स का। उसके भी कितने सर जी, हमें तो बहुत डर लग रहा है, हमने तो 12th भी ऐसे ही पास की है, हमें तो बहुत, इसमें आपने बताया 12वीं में बायोलॉजी होनी चाहिए, बायोलॉजी तो है लेकिन हमें डर इससे सता रहा है, फिजिक्स की डेरिवेशन से। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। क्या क्या आने वाला है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्टेट फॉर मैटर्स, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्पेसिफाई ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ जो भी वो रहने वाले हैं, नॉर्मल प्रिंसिपल्स हैं, नॉर्मल रहने वाला है। ज्यादा आपके डेरिवेशन वगैरह ऑप्शन में पूछा नहीं जाएगा। जो आंखों का लेंस वगैरह है वो वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें, नॉर्मल पेपर होता है। ज्यादा भी इतना जो हवा बना रखी है वो उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। फिजिक्स बहुत आसान है, पढ़ोगे तो सब होगा, करोगे तो मुश्किल कुछ नहीं है। तो फिजिक्स के कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो फिजिक्स के 5 क्वेश्चन फिजिक्स के रहने वाले हैं। आ जाइए, मेन पार्ट रहने वाला है आपका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। 15-15 दोनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15-15 मीन्स आपका आधे से ज्यादा पेपर, 50 क्वेश्चन का पेपर होता है, ये दोनों 15-15 के होते हैं, तो कितने हो गए आपके, 30 हो गए। कितने हो गए, 30 क्वेश्चन दोनों को मिलाकर। 15 बायो के, 15 किसके हो गए आपके, बायो के, और 15 ही आपको देखने मिलेंगे केमिस्ट्री के। नॉर्मल आती है, इतनी भी भारी साइंस नहीं आती है, ध्यान रखना, फिर याद दिला दो, इतना भी भारी नहीं होने वाला है जितना आप सोच रहे हो। उसके बाद सर जी 15-15, 30, 5 35 और 5 40 हुए, आपने कहा था 50 आने वाले हैं। तो 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके, उसमें आपका करंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, करंट। पिछली बार करंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, स्टैटिक जीके करंट हो गया। इससे मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे, इससे मिलाकर सर जी आपके 10 क्वेश्चन। आपने अगर 3 पोर्शन बढ़िया से कर लिए, कौन कौन से सर जी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड स्टैटिक जीके एंड करंट, तो आपके 40 क्वेश्चन क्लियर होने वाले। कितने क्वेश्चन क्लियर होने वाले, 40 क्वेश्चन। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैथ फिजिक्स को छोड़ें, नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है सर जी, ऐसा नहीं करना है। आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, लेकिन जो मेन होता है, जो जिस पे ज्यादा मेहनत करनी है, वो 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। इस पे सभी मेहनत करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको फिजिक्स और मैथ पे भी फोकस करना है, तभी आपके पास हो जाए। ओके, कैसी लगी इंफॉर्मेशन, अगर आपके लिए उपयोगी रही है, अगर आपको अच्छा लगा है, तो बिल्कुल इस सेशन को लाइक कीजिएगा, और अपने उन सभी जो सपना देखते हैं आर्मी सोल्जर्स बनने का, परमानेंट लगने का, तो उन सभी के पास ये जल्दी से जल्दी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।